देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट पार्ट कंडीशनल मल्टीप्लाई। कंडीशनल मीन्स फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। जैसे किसी ने दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म का मल्टीप्लाई दिया, सबसे पहले चेक करेंगे कि फॉर्मूला से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसमें दो टाइप बताए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो देखो टाइप 2 में आपको किसी ने कहा कि देखो 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b, 4a स्क्वायर प्लस 9b ऐसे दे देगा। तो अभी तक तो आपको हम दो ही ब्रैकेट का बता रहे थे, इसमें 3 दिया, कोई 4 दे देगा, कोई 6 दे देगा। तो हमको दो कमरे से मतलब है, ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है। दो टर्म है तो सेम बेस नहीं है, पहला टाइप कर। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, सेम बेस नहीं है। तो देखो मम्मी मम्मी, पापा पापा आ गया, मम्मी प्लस पापा, मम्मी माइनस पापा। ये पहले रहे, ये इंटू रहे, कोई फर्क नहीं। तो क्या होगा, मम्मी का स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर। और तीसरा वाला को नोट कर दिए। अब यहां सॉल्व किए, पावर के ऊपर पावर रूल से 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये इसको फिर नोट कर दिए हम। देखो अब फिर यहां हम स्टार दे रहे हैं। आपका फ्रेंड आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कर देगा, तो कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ फिर हम क्या दे रहे, फिर दो टर्म का है मल्टीप्लाई, सेम बेस नहीं। फिर देखो मम्मी मम्मी, पापा पापा, मिल गए। तो अगेन अभी क्या हो गया, मम्मी का स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दिए, 16a पर पावर 4, 81 b पर पावर। तो ये टाइप 2 में बताया। अब दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म है, उसका मल्टीप्लाई किसी ने दिया, तो सबसे पहले क्या बोले, चेक करेंगे कि फॉर्मूला से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अब टाइप 3 है, इसका कंडीशन इफ रूल ऑफ मल्टीप्लाई, ये जो लिखा है रूल ऑफ मल्टीप्लाई। तो देखो और इसको क्लियर कंसेप्ट देते हैं। इफ फॉर्मूला फेल, फॉर्मूला क्या कर गया, फेल कर गया। किसका, मल्टीप्लाई, जो टाइप 1 टाइप 2। तो फॉर्मूला फेल कर गया। तो अब इसका देखो चेक होगा, देखो 2x प्लस 3y, हमने दिया 3x माइनस 4y, एक दिया। अब पहले चेक किया जाए, सेम बेस तो नहीं है। पहले हमेशा किसी ने मल्टीप्लाई दो टर्म या दो से ज्यादा कर दिया, पहले चेक करना है फॉर्मूला पर है कि नहीं। तो देखिए सेम बेस नहीं है, फॉर्मूला पे टाइप 1। अब टाइप 2, यहां पर देखो कैसे कंफ्यूजन होगा। देखो मम्मी मम्मी तो मिल गई, लेकिन पापा क्या है, नहीं ना मिले, यानी फॉर्मूला मेरा टाइप 2 भी क्या कर गया है। तो अभी 8 क्लास में आप पढ़ रहे हो,
किसी ने कहा दो टर्म जहां देख लिए मल्टीप्लाई है तो पहले चेक करना है कि फॉर्मूला से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब फॉर्मूला फेल कर जाएगा तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, पहला कमरा हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा कमरा। अब पहला कमरा में क्या है, एक मेंबर को दूसरे कमरे से क्या करेंगे, हर मेंबर से मल्टीप्लाई। अब 2x को 3x से किए, फिर 2x को क्या है माइनस 4y से करेंगे, माइनस कर लिए। अब कमरा 1 में सेकंड मेंबर इससे किए प्लस 9xy। अब दूसरे से किए माइनस 12y मल्टीप्लाई कर लिए। अब फिर हम देख रहे हैं भाई एक जात है, शादी हो जाएगा। 6x² प्लस xy माइनस 12। फॉर्मूला मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो अब आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखा दिया, तो बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो टर्म का मल्टीप्लाई किसी ने कहा कि आप करो। सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मूला से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो पापा पूछे कि क्या बार बार बोलते हो फॉर्मूला से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहे कि देखिए पापा हम चेक करते हैं, दो टर्म है, मल्टीप्लाई करना है, सेम बेस है, तो बेस को लिख देंगे, पावर हम ऐड कर दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अदरवाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर सेम बेस नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे मम्मी पापा के रूल को, उससे मल्टीप्लाई करें। ये दोनों फेल कर गया तो दो कमरा का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कमरा के हर आदमी से दूसरे कमरे के हर आदमी से क्या है मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई करो। अब आइडेंटिटी का वैसा क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई में ही आपको किसी ने कहा, मल्टीप्लाई में देखो माइनस ए देखो माइनस सी ऐसे दिया किसी ने, तो आप तो फॉर्मूला पढ़े हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या है आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट कुछ नहीं। a देखो ये a ये क्या हुआ माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह आपका क्या है माइनस ए, b के जगह क्या है b, b के जगह क्या है c। तो यहां कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि मैं आपसे कहूं कि यहां a है तो a का यहां वैल्यू हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो छोटू कंफ्यूजन ये होगा कि तुम कहोगे कि तो b का वैल्यू हम माइनस सी लेंगे, अब ये में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, a प्लस बी कंडीशन लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर क्वेश्चन है आपसे कहा किसी ने कि सॉल्व करो, फॉर्मूला का यूज करो। तो इफ माइनस प्रेजेंट बिफोर ए के पहले क्या रहे माइनस, तो इसके लिए पहला स्टेप टेक कॉमन माइनस। पहले क्या है माइनस को क्या लेंगे कॉमन, और सेकेंड स्टेप देन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर।
ये 2 स्टेप हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन है, कोई सीनियर है वो अपना डायरेक्ट बना रहे हैं, तो भाई आप बनाइए, सीनियर है, हम इस रूल का यूज करें तो मिस्टेक नहीं होगा। देखो मिस्टेक आपसे नहीं होगा। अब यहां क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ए के पहले क्या है, माइनस, तो पहले कर्ली ब्रैकेट लिए माइनस हम क्या ले लिए, कॉमन। अब कॉमन के बाद डिवाइड करते हैं, तो माइनस से डिवाइड किए तो क्या हुआ, ए प्लस सी हुआ। अब इसके बाद यहां रूल यूज करेंगे क्या, पावर के ऊपर पावर। तो देखो ये माइनस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करिए 2 टाइम्स तो क्या हो गया, प्लस। अब ये बेस है ना, पावर के ऊपर पावर, ये क्या हो गया, ए प्लस सी। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया किस पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे इसको क्या है, सॉल्व करना। अब नेक्स्ट आपसे किसी ने कहा -2x प्लस 3y ये निकालो, तो देखो अब फिर हम क्या देख रहे हैं, ए के पहले क्या है, माइनस, तो फिर क्या है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया 2x माइनस 3y कॉमन लिया। अब फिर पावर के माइनस है, स्क्वायर किए तो क्या हुआ, प्लस। अब ये बेस है, पावर के ऊपर पावर, क्या हो गया 2x माइनस। अब ये हम यहां यूज कर देंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा, अब तो जो अब आपका क्वेश्चन है लास्ट है, तो क्वेश्चन जब रहेगा नेक्स्ट, तो वो नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर के मल्टीप्लाई पर क्वेश्चन। तो जैसे 197 इंटू 203, आप सिंपल तो मल्टीप्लाई करना जानते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि नहीं भाई आपको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी से। तो अब आइडेंटिटी मेरा 3 है, तो 3 में हम किसका यूज करें, तो अब आइए देखो, आप ये देख रहे हो कि 203 है, तो इसको हम लिख दिए 200 प्लस 3, यानी ए प्लस बी हमको क्या है मालूम हो गया, मम्मी प्लस पापा। अब इनटू में हमको क्या चाहिए, मम्मी माइनस पापा, तो 197 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3, ये क्या हो गया, मम्मी माइनस पापा। अब इसका आंसर क्या होगा, मम्मी का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पापा का स्क्वायर। आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको अभी बता रहे हैं, कंपटीशन में खूब आता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 192 इंटू 1, 198 इंटू 198, 102 इंटू 102 बाय 9, ऐसे क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए आप इंटू करोगे नहीं, फॉर्मूला देखो, इस सेम बेस का मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो गया 8, देखो सेम बेस का मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो गया 8, इसको क्या है हमने लिख दिया। अब ये क्या हुआ, आइडेंटिटी पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 96। तो अब देखो आगे आप इसको क्या है सॉल्व करना है, तो यहां पर क्वेश्चन में होगा 196। तो देखो ये दोनों क्या होगा, ये 198 है
और 100 296 ही होगा। जो भी इसके आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको अब क्या ध्यान देना है, देखो लास्ट आपको पढ़ा रहे हैं कि किसी ने भी क्वेश्चन हमको दिया, क्या कांस्टेंट दे दिया, नंबर दे दिया, और कहता है कि आइडेंटिटी का यूज करो। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 598 का स्क्वायर, तो वैसे तो आप 598 दो बार मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, आपको फॉर्मूला से, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना। तो देखो इसके लिए कोई रूल नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने देखा, अब हम तुम डिसाइड करो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको आप सेट करना चाहते हो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 500 प्लस 98 का, ये a b है। लेकिन अब आपका कोई दोस्त आया, वो बोला भाई हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो वो बोला कि हम 600 माइनस 2, तो इतना ही होगा। कह कि आपका भी ठीक है भाई, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कोई भी नंबर दिया और कहा कि भाई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, वो बताए। कभी भी आइडेंटिटी बोला, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं बोला, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है, तो उसके लिए देखो हम क्वेश्चन बताए कि आइडेंटिटी से अगर आप बनाओगे तो क्या है, जल्दी बना दोगे। जैसे मान लो, देखो इसी में क्वेश्चन अब आपको कोई कहेगा, देखो ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन में से देखो ऐसे दे दिया, 49 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3p, ऐसे और आपसे कहा कि p का वैल्यू निकालो, p का। तो हम क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तुरंत इसको क्या है, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू क्या हुआ, 3p। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।